दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशा एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रीवियस ईयर के पूछे जाने वाले प्रश्न और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप भविष्य के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर आप फटाफट दीजिए। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना भैया शुरू की गई थी 18 जून 2001 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 जून 2001 से उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? यानी कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, इसमें से उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक कौन से उत्पादक के रूप में जाना जाता है? और ये आपका एग्जाम यूपी पीसीएस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑप्शन है चना, ज्वार, मक्का और गेहूं। तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा उत्तर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह भी यूपी पीसीएस 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भैया हुई थी पंतनगर में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ये पीसीएस मेंस 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? भैया इसका उत्तर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन है मक्का, गेहूं, धान और गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। 4 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा गेहूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा में ये पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है हमारी मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा आज का शीर्षक है कृषि, मिट्टी और पशुपालन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं और ये कई एग्जामों में पहले से पूछे जा चुके प्रश्न हैं और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोअर प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 संख्या है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर अत्यधिक नमी या दलदली तराई क्षेत्र देखने को मिलता है, वहां पर कौन सी फसल चक्र सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरिया, गेहूं, कपास, गेहूं और मूंग। तो देखिए कपास को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है परंतु मूंग को अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मक्का को जल की तो आवश्यकता होती है, गेहूं को भी सिंचाई की आवश्यकता होती है परंतु तोरिया को अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, आलू को अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, धान, मक्का और गेहूं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भैया लखनऊ में। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। तो उत्तर प्रदेश में
विक्रय अधिशेष किसका अधिकतम है, सर्वाधिक विक्रय अधिशेष किसका है। पीसीएस 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका, गेहूं का, यानी गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी जो फसलें दी गई हैं इनमें से सबसे कम अवधि किसकी है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, यहाँ ऑप्शन दिया चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो देखिए अरहर जो है ये लगभग 10 से 12 मंथ की फसल है, इसको तैयार होने में लगभग 10 से 12 मंथ लगते हैं। मसूर 4 से 5 महीने का समय लेती है तैयार होने में। ठीक है, चना भी लगभग 4 माह का समय लेता है, यानी लगभग 120 दिन, कम से कम 120 से 135 दिन चने की खेती के लिए लगते हैं। अगर हम मूंग की बात करते हैं तो मूंग जो है ये भी मात्र 2 महीने में तैयार हो जाती, यानी 60 से 75 दिनों में ये तैयार हो जाती। तो सबसे कम दिनों में यह न्यूनतम अवधि की जो फसल होगी वो कौन सी होगी, मूंग हो जाएगी। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो अग्रणी उत्पादक किसका है। पीसीएस स्पेशल मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोअर 1998 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश देखिए गेहूं का उत्पादक है ही है। ठीक है, सबसे पहले गेहूं, गन्ना का भी उत्पादक है, आलू का भी उत्पादक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं, आलू और मूंगफली का भी यह उत्पादक उत्तर प्रदेश अग्रणी नहीं है। ठीक है, आलू, गन्ना और चावल का भी उत्पादक नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में होता है, तराई के क्षेत्रों में। कपास का उत्पादन भी भारत में नहीं होता, क्योंकि कपास का जो उत्पादन होता है वो काली मिट्टी में किया जाता है और काली मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, इसलिए कपास का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं, गन्ना और आलू का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो क्या हैं। तो देखिए लोअर 2007 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो पान उत्पादन के लिए भी जाना जाता है महोबा को। ठीक है, महोबा के पान को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो महोबा का पान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता। तो देखिए गेहूं का उत्पादन किया जाता है, आलू का उत्पादन किया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, फूलों का उत्पादन नहीं किया जाता, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश फूलों का उत्पादन सर्वाधिक नहीं करता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। अवनालिका अपर्दन यानी जो बीहड़ निर्माण करते हैं ऐसा क्षेत्र कौन सा है, यानी सर्वाधिक बीहड़ वाले क्षेत्र कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जब हम बीहड़ वाले क्षेत्र या अवनालिका अपर्दन मिट्टी के कटाव वाले क्षेत्र देखते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिया हुआ मेरठ पश्चिम में तो है, परंतु यहाँ पर जो पठारी नदियाँ हैं वो प्रवाहित नहीं होती, तो इसका उत्तर मेरठ गलत हो जाएगा। गोरखपुर पूर्व में है, यहाँ भी कटान करने वाली नदियाँ नहीं हैं। अगर हम देखें इटावा और हम देखते हैं फर्रुखाबाद भी अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। औरैया और इटावा ये जो क्षेत्र हैं वो बीहड़ निर्माण करने वाली नदियाँ यहाँ से पठारी निकलती हैं, जैसे बेतवा है, चंबल है, सिंध है, केन है। तो ये क्षेत्र अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटावा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। अभी ये प्रश्न ऊपर पूछा जा चुका था। ठीक है, अभी ये प्रश्न 8 नंबर था जिसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ 16 नंबर प्रश्न भी पूछा जा रहा है। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी भैया। कहाँ हुई थी, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। देखिए पीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए अवनालिका अपरदन पश्चिमी क्षेत्र में, और यहाँ पूछा है मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित, वायु मृदा अपरदन पूछा जा रहा है। वायु मृदा अपरदन से कौन सा क्षेत्र है, तो ये भी उत्तर हो जाएगा भैया पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, अवनालिका अपरदन से दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, ये वायु मृदा अपरदन से सबसे प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। हम देखते हैं आलू का उत्पादक है, गन्ने का उत्पादक है, गेहूं का है, चावल का उत्पादक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। बार बार वही प्रश्न रिपीट कर रहा है, पीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गन्ना का उत्पादक है, धान का नहीं है, आलू का है, मक्का का नहीं है। तो कोड के हिसाब से इसका उत्तर देना है। नीचे कह रहा है सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना और आलू, यानी 1 और 3, यानी इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में गन्ना और आलू का उत्पादक है, इसके साथ साथ गेहूं का उत्पादन भी भारी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए गेहूं प्रथम स्थान पर है। अगर हम दूध की बात करें तो दूध के उत्पादन में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। आंवला की अगर बात करें तो आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में उत्पादित किया जाता है, प्रथम स्थान पर रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें चावल की तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अभी ये प्रश्न पूछा जा चुका था भैया, यूपी पीसीएस प्री 2009 और 2014 में लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं, 9 जलवायु क्षेत्र हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, अगर वहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों को, प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 20। प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। और अगर हम बात करें पारिस्थितिकी क्षेत्रों की, तो पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है कितने, 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं और 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी उत्पादक है, यानी भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए दूध का उत्पादक प्रमुख है, दूध का उत्पादन करता है। केले के अगर उत्पादन की हम बात करें तो केले के उत्पादन में नहीं आता, चावल के उत्पादन में नहीं आता, दालों के उत्पादन में नहीं आता। तो भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में अग्रणी है, दूध के उत्पादन में। दूध है, गेहूं है ना, गेहूं है, गन्ना है, गन्ना, ठीक है, गेहूं, गन्ना, दूध और आलू, मुख्य रूप से इनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, गन्ना सर्वाधिक मुख्य फसल है, नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। हालांकि अगर हम आलू की बात करें, गेहूं की बात करें, इसका भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, वही नकदी फसल और वाणिज्य फसल गन्ना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी दलहनी फसलों में से किसका
उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों के आसपास चने का। किसका होता है? चने का। तो उत्तर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है अन्य दलहनी फसलों की अपेक्षा, और ये प्रश्न पीसीएस मुख्य परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चना। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन करता है वो कौन सा है? तो गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता भैया उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सी हो जाएगा, गेहूं का अधिकतम उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक का किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एपीओ लेखपाल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो भैया सीमांत कृषक उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषकों को सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऐसे जिले को चिन्हित करना है जहां पर जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो लखनऊ में पॉलीक्लिनिक है, मुजफ्फरनगर है, गोरखपुर है, झांसी में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, लेकिन झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो झांसी में है चारा अनुसंधान संस्थान। चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जानवरों के लिए कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, झांसी। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की बुआई भी होती है बरसात के मौसम के समय, यानी जून और जुलाई के समय में खरीफ की फसल की बुआई होती है। वहीं अगर हम रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो होती है वो रबी की फसल होती है। अगर हम जायद की फसल की बात करें तो ये मार्च में फसलों के कटने के बाद मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं, या अप्रैल मई के दौरान भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? तो भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक करता है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से जाना जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक है भारत के सभी राज्यों में। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पीसीएस मुख्य परीक्षा 2011-12 में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भैया? प्रतापगढ़ जिले में होता है, प्रतापगढ़। ठीक है, अगला देखें, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। किसान बही योजना कब से लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई वर्ष 1992 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किसान बही योजना 1992 से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश आलू का उत्पादन करता है, गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक करता है, चावल और तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक नहीं करता। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश आलू, गेहूं, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक संतरे की पैदावार कहाँ होती है भैया? संतरे की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है सहारनपुर में। ठीक है, एसडीआई परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। नींबू वाली जो फसलें हैं या
खट्टे फल भूमध्य सागरीय जलवायु वाली जो फसलें हैं वो सहारनपुर में अधिकांश उत्पादित की जाती हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? ये भी इस बार के यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। 2024 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, सिद्धार्थनगर का उगाया जाने वाला एक चावल की किस्म है जिसको हम कहते हैं काला नमक। ठीक है, और इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ के प्रसिद्ध काला नमक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर के क्षेत्रों में उगाया जाने वाला चावल की प्रजाति कौन सी है? सुगंधित चावल की प्रजाति काला नमक। उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रयोजित की गई। यूपी आरओ में क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। यूपी डास्प जो परियोजना है जिसको हम कृषि विविधीकरण परियोजना के रूप में जानते हैं, ये प्रारंभ की गई विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कृषि समृद्ध आयोग की स्थापना हुई थी भैया वर्ष 2017 में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। ये भी आरओ मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी 2017। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही है? यूपीपीसीएस 2022 का ये प्रश्न है, पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। तो भैया खनिज संपदा की दृष्टि से और भारी मोटे अनाजों के उत्पादन के कारण पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। हरित क्रांति में मोटे अनाजों के उत्पादन पर ज़्यादा विशेष बल दिया गया, यानी मोटे अनाजों पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला था। तो ये भी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और यह हरित क्षेत्र का हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1 व 2 दोनों। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेजना ना भूलें और बने रहिए यूपी स्पेशल के साथ, दिशा एकेडमी के साथ। नए सेशन के साथ पुनः मिलेंगे यूपी स्पेशल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए दिशा एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।